मध्य प्रदेश के मंडला जिले में वैलेंटाइन डे की तारीख एक खौफनाक साजिश के गवाह बन गई। टिकेरिया थाना क्षेत्र के कूड़ा मेली स्थित मधुबन ढाबा के पास 14 फरवरी को एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जबलपुर निवासी सुमित काछी के रूप में हुई है। पहली नजर में यह मामला लूट और हत्या का लगा, लेकिन पुलिस की तफ्तीश ने कहानी का ऐसा सच उजागर किया जिसने रिश्तों को कटघरे में खड़ा कर दिया। सुमित की शादी जमुना और कविता से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ सामान था, लेकिन वक्त के साथ रिश्तों में दरार पड़ने लगी। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जांच में सामने आया है कि कविता के पास के मंदिर के पुजारी सूर्यकांत से अवैध संबंध थे। दोनों मिला जुला करते थे। हैरानी की बात यह है कि दोनों की पहचान खुद सुमित ने कराई थी। जब सुमित को इस रिश्ते की भनक लगी तो विवाद बढ़ने लगा। यही विवाद साजिश की वजह बना। पुलिस के मुताबिक 14 फरवरी को कविता अपने पति सुमित के साथ बाइक से मंडला की ओर निकली। मधुबन ढाबा के पास सूर्यकांत पहले से मौजूद था। यह तीनों के बीच कहासुनी हुई। अचानक विवाद हिंसा में बदल गई। सूर्यकांत ने सुमित पर हमला कर दिया। घायल सुमित जमीन पर गिर पड़ा। तभी पत्नी कविता ने सहारा देने का नाटक किया और पीछे से फिल्मी स्टाइल में, जो गद्दार महिला करती कभी कभी पत्नी करती है, धारदार हथियार से उसके गर्दन पर वार कर दिया। मौके पर ही सुमित की मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों ने मिलकर लूट की झूठी कहानी गढ़ी ताकि शक किसी अनजान पर चला जाए, लेकिन पुलिस ने घटनास्थल, मोबाइल लोकेशन और बयान में विरोधाभास के आधार पर पत्नी से जब सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार कविता टूट गई और पूरे षड्यंत्र का खुलासा हो गया। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी पुजारी सूर्यकांत को गिरफ्तार कर लिया है। वैलेंटाइन डे पर रचा यह खूनी खेल अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। मृतक और उसकी पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था। उनने संदेह जाहिर किया कि पत्नी ने शायद कुछ इसमें हत्या वगैरह का हाथ रहा होगा। जब जाके उसकी पत्नी जमुना उर्फ कविता की तलाश किए, वो मिली, उससे पूछताछ की गई। उसके द्वारा बताया गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी पंडित जी हैं जिनसे मेरी पहचान हुई थी, और उन्हीं के साथ संबंध बताते हुए पति से आए दिन लड़ाई भिड़ाई हो रही थी। इसलिए हमने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी के साथ प्लान बनाया और उनको लेकर मंडला तरफ आए। कूड़ा मेली मधुबन ढाबा के थोड़ी सा आगे उनको जंगल में ले जाके धारदार हथियार से मारकर उनकी हत्या कर दी है। और उसमें अभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ पे भी उनने अपने द्वारा घटना करना स्वीकार किया है और आज उन्हें माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अभी तक की विवेचना तो नहीं आया। जो उनके मेमोरेंडम कथन है उनके हिसाब से सिर्फ उन दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, वो इनके निशादेही पे आरोपी सूर्यकांत त्रिपाठी की निशादेही पे घटना स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पत्तों के पास उसने एक कपड़े में छुपा के रख के फेंक कर चले गए थे। कल दिनांक को ये सब कार्रवाई होकर उनको जब्त किया गया। प्यार, विश्वासघात और खून की यह कहानी पर लोगों की तरह तरह की टिप्पणी सामने आ रही है। क्या इंदौर के राजा रघुवंशी का ये कांड याद दिलाता है? जाहिर है कि जब पत्नी पति से प्रेम करती है तो घर संवर जाता है, लेकिन अगर पत्नी पति से नफरत करे और किसी दूसरे से इश्क मोहब्बत लड़ाए तो अंजाम आपके सामने। सागर एक्सप्रेस न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग,
लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी, सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0522-117 या 977-0523-279।